So, good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis. Today, we will discuss The Happy Prince by Oscar Wilde. So, this is written by Oscar Wilde, and this is for ninth class. This is for ninth class. Okay, so this will be the summary video, and already I have two videos Hindi and in English summary video, but this is the page recording. So anyway, so if you want to see the video lecture, you can see that also. So as I mentioned to you, this is for ninth class. If anyone is newly visiting my channel, either newly watching my videos, so I have a small request. Please subscribe this channel and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and your classmates. So let's begin. तो मेन थीम ये जो इसका थीम क्या है, ये क्यों ये जो हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है उसका थीम क्या है. द राइटिंग इज पैक्ड विथ वैल्यूएबल थीम्स सच as judging based on outward appearance. इसमें एक आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है. और बच्चे म्यूट करके बैठे क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो बैकग्राउंड की आवाज़ भी आता है, तो म्यूट करके बैठे. बाद में मैं आप लोगों को जब सवाल पूछूंगा तब आप अनम्यूट करके और मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं. सो एक आउटवर्ड अपीयरेंस को यहाँ पर देखा जाता है. देखिए, आप एक प्रिंस का फोटो यहाँ पे देख रहे हैं. कितने सुंदर दिख रहा है ये फोटो, है ना. लेकिन इस फोटो के अपीयरेंस जो है, बाहरी का दृश्य है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जब हम ये लेसन को पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे. द डिस्पैरिटी बिटवीन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, सैक्रिफाइस एंड लव एंड कंपैशन. तो इस पूरे स्टोरी में हम सैक्रिफाइस के बारे में यानी त्याग के बारे में देखेंगे. देन ऑल्सो एक डिस्पैरिटी यानी एक निराशा, गरीबी लोगों के बीच में कैसा है, वो सब के बारे में देखेंगे. तो यहाँ पे both the happy prince and his new found friend the swallow offer glimpse into how these themes are portrayed in this ऑस्कर वाइल्ड चल. तो यहाँ पे दो प्रमुख जो फ्रेंड को देखते हैं, एक हैप्पी प्रिंस है और बिल्कुल उसके साइड में आप देख सकते हैं एक बर्ड है, स्वालो बर्ड. ये किस प्रकार अपने आप को त्याग देते हैं, ये किस प्रकार अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और इसी को ही हम यहाँ पर देखेंगे. तो हियर वी हैव a statue who at one time was a real prince. यहाँ पे हम एक स्टैचू को देखते हैं. किसी समय में वो स्टैचू जिसको बनाया है वो एक प्रिंस था. He was happy when alive because he was kept ignorant of any sadness of suffering outside his palace wall. वो बहुत खुश रहते थे क्योंकि जब वो जिंदा थे तभी उनके जो माहौल है और वहाँ पे कभी भी सैडनेस को यानी दुख को घुसने नहीं दिया जा रहा था. तो हर तरह से हर आवश्यकता को उसका पूर्ति किया जाता था और उस प्रकार से वो हमेशा खुश रहा करते थे. His life was one of joy and fulfilled desires. वो जो चाहते थे वो सभी उनके दिल की इच्छा जो है क्या है, पूरी हो जाती थी. एंड देन ही डाइड. लेकिन एक वक्त आता है और उस वक्त में उनकी मृत्यु भी
हो जाती है। Upon his death, a statue was made depicting him, which was covered in gold. फिर उसके बाद जैसे उनका डेथ हो जाता है, उनका डेथ होने के बाद उनका एक स्टैचू बनाया जाता है और वो स्टैचू को चारों ओर गोल्ड से कवर किया जाता है। had beautiful sapphires सफाइट्स ऑफ आइज, और उसके आँख को भी सुंदर से मणियों के द्वारा सजाया जाता है। एंड रूबी अटैच टू हिज स्वॉर्ड, उसका जो तलवार है उस पर रूबी लगाया जाता है। बिकॉज ऑफ द वैल्यू सोसाइटी प्लेस ऑन गोल्ड एंड ज्वेल्स, ही वॉज थॉट टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल, क्योंकि सोसाइटी के विचार के आधार पर ऐसा सोचा गया अगर उसके ऊपर ज्वेलरीज वगैरह दिया जाएगा, ज्वेलरीज के द्वारा उसको डेकोरेट किया जाएगा उस जो प्रिंस का जो स्टैच्यू को, तो यह और भी बेहतरीन और सुंदर दिखेगा। यूजलेस रिमार्क एट टाउन और अन सिलम मैन बट ब्यूटीफुल, ही इज अडोर्ड बाय ऑल हु सी हिम। तो पूरे शहर के बीचों बीच में रखा गया है, दिखने में सुंदर तो है, हर कोई देखता है तो मतलब शहर का जो और उसी जगह का जो प्रतिभा जो है सामने दिखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द स्टैच्यू, हिज प्लेसमेंट atop a high hill allows him to witness for the first time the pain and misery experienced by the poor of the city, of whom he had remained ignorant। लेकिन इसको एक ऊंचे स्थान में रखने के द्वारा ये प्रतिमा जो है, यह स्टैच्यू जो है, वो क्या कर रहा है कि पूरे शहर को देख रहा है और पूरे शहर के वातावरण को देख रहा है, और उसी से शहर की गरीबी और शहर की भुखमरी, शहर की दर्द भरी अवस्था, वो सब कुछ को क्या करता है, वो अपनी आंखों से देखता है और इसी के चलते वो फिर दुखी हो जाता है। लेकिन ये स्टैच्यू में रहने वाला ये जो स्टैच्यू है, एक समय ऐसा था कि वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उसको समस्या क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कुछ पता नहीं था। The statue, once happy, now weeps with sadness to learn the plight of so many who have so little। एक समय था, ये जो स्टैच्यू है बहुत खुश रहा करता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आया है जो बहुत ही कई बातों को लेकर के दुखी है ना। plight of so many who have so little। A self-serving swallow arrives to take shelter beneath this statue and eventually becomes touched by the statue's kindness and desire to help others। तो ऐसे समय पर एक swallow बर्ड आ जाता है और वो बर्ड जो है इसी प्रिंस के साथ मिल जाता है, इनकी अच्छी गहरी मित्रता बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो भी ये स्टैच्यू के साथ मिल कर के और उसके दया का भागीदारी होता है और उसके साथ मिल कर के समाज कल्याण का काम करता है। वो करता क्या है, वो चीज को हम आगे चल करके देखेंगे। He becomes the statue's messenger and agrees to remove the jewels, the gold from the happy prince in order to bring contentment, badly needed financial security and compassion to the masses। तो ये जो swallow bird है, ये बस एक क्या कह सकते हैं उसको, ये एक मैसेंजर के तरह प्रिंस के साथ काम कर रहा था। प्रिंस उसको कह रहे थे कि उसका जो ज्वेल्स है, यानी पूरा शरीर को जो है, प्रिंस का जो पूरा जो मूर्ति को है वो सोने में मढ़वाया गया था। फिर उसका आँखों में उसका आँख कीमती वाला पत्थर का था,
फिर उसका जो तलवार है उस तलवार में रूबी था। तो प्रिंस उसको कहता है, इशारा मतलब आदेश देता है कि ये सब तुम ले जाओ, और जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मतलब आवश्यकता से पूर्ण लोग हैं, उन सभी लोग को क्या करो, तुम ये लेकर के बांट दो, और इस तरह से तुम गरीब को दूर करो। तो ये बात सुन करके ये जो स्वालो है वो भी क्या हो जाती है, उनके साथ मिलती है, और धीरे धीरे सारा चीज लेकर के वो क्या करती है, दूसरों के सामने बांट देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंस है वो यही सोचता है कि दुनिया बहुत खुश है। पहले वो सोचा करता था, क्योंकि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, ये उसको पता नहीं था। लेकिन अब वो अपनी आंखों से देखता है दुख तकलीफ क्या है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने दोस्त को अलाउ करता है, हर चीज को लेकर तो बांट दो, गरीबी को हटाओ। इन अन allegory, the characters stand for ideas or for people in history. In this story, the swallow can be seen as socialism delivering necessities to all so that all are on equal footing. तो यहाँ पे हम ये स्वालो को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देख सकते हैं, जो कि हर अच्छाई को क्या कर रहा है, उसको लेकर के चलता है, और ये सभी लोगों को देने लग जाता है। As the statues gold and jewels are taken and redistributed among the poor, जैसे कि स्टैचू के पास जो भी गोल्ड था, जो भी और ज्वेल्स था, वो सभी लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। ही इज नो लॉन्गर एबल टू सी द इम्प्रोविस्ड अराउंड हिम, फिर अभी उसके आंख भी ले लिया गया है ना, अब वो सक्षम नहीं है किसी को देख सके। ही नोस इट इज देयर, and he is not blind to the suffering of others as he once was, लेकिन वो अपने आप को ब्लाइंड नहीं समझता है, और उतने दर्द वो महसूस नहीं कर रहा जितना पहले वो करता था, क्योंकि अभी उसको कुछ दिखता नहीं है। इवन विदाउट आइज टू सी ही नोज दैट इट एग्जिस्ट, तो आंख नहीं है फिर भी हो क्या रहा है इसके बारे में उसको पता चलता है। इवेंचुअली द लिटिल स्वालो लाइज एट द फीट ऑफ द स्टेचू एंड डाइज फ्रॉम एक्सपोजर एंड एक्सहाउसेशन। तो यहाँ पे जो स्वालो है ये लोगों को सेवा करते करते, प्रिंस के साथ मिलकर के लोगों को सेवा करते करते, और आखिरी में वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब सर्दी बढ़ता है तो बर्ड्स दूसरे माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, और ये स्वालो का जो अदर फ्रेंड्स है वो भी चले गए थे, वो इजिप्ट के और चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा गर्मी है तो आराम से वो रह जाएंगे। तो स्वालो भी जाने की मूड में था, लेकिन ये प्रिंस के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद एक एक दिन निकल जाता है, सर्दी बहुत बढ़ता है, और वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दोनों मिलकर के लोगों को सेवा करने लगते हैं। और आखिरी में जब प्रिंस के पास भी देने के लिए कुछ नहीं रहा, और तभी सर्दी बहुत कड़क हो जा मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, और इसी के चलते उसका डेथ भी वहीं पर हो जाता है। He never made it to Egypt because he exchanged his dream of warm climate and comfort with a bigger dream to bring help those who are in need. वो फिर कभी इजिप्ट में नहीं गया, उसका जो सपना था, उसका जो डेस्टिनेशन था, वो सभी को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। The sculpture cracks with sadness at the loss of his friend, and his heart is exposed. The most beautiful part of a statue, the kind and giving heart, could not be seen in the outside. अभी ये स्टेचू जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा था, लेकिन बाद में जब उसके शरीर से कुछ गया तो फिर और इतना सुंदर नहीं दिखा। Upon seeing the statue in such uh, despair, the
powerful people of the city, the town councillors, and the mayor decided that he is not longer useful because he is no longer beautiful. तो जैसे असुंदर हो गया, मतलब ये जो स्टैचू है उसका सारा सुंदरता नष्ट हो गया, तभी मेयर थे और साथ ही साथ जो हेड काउंसिलर थे उन्होंने सोचा कि अब तो उसका सुंदरता खो गया है, अब इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मच लाइक द पोर हु वेर exploited and tossed away by the rich, the statue is taken down. Argument are begun to determine whose likeness will replace the superficial shell that they called the happy prince. तो इसी प्रकार से ये इसका टाइटल को हम यहाँ पे हैप्पी प्रिंस कहते हैं, क्योंकि वो जब भी था और तभी खुशी था, लेकिन बाद में मरने के बाद लोगों को दुख को समझा और उसके बाद लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए प्रयास किया। तो शायद इसके साथ ही यहाँ पे ये लेसन खत्म। मैसेज यहाँ पर छुपा हुआ होता है, एक मोरल मैसेज है। द मोरल लेसन ऑफ द हैप्पी प्रिंस से ऑस्कर वाइल्ड इज दैट worst aspect of a modern society can be overcome by love and charity, which have the unique ability to unite men and make them whole. तो यहाँ पे एक चैरिटी के बारे में बताया जाता है, एक दया की भावना के बारे में बताया जाता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो व्यक्ति अमीर है, जो व्यक्ति खुशहाल है, वो अपने आप को अपने अंदर सीमित ना रखे, बल्कि जो नीडी पीपल है, जो लोगों की ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बारे में भी सोचे, जैसा प्रिंस ने सोचा था और जैसा ये स्वालों ने सोचा था। दोनों के दोनों अपने जीवन का सब कुछ त्याग दिया, और ये तो स्वालो तो उसके पैर में गिर गिर के मर भी गया, है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों दो के दोनों मिलकर के अपना जीवन को बलि के रूप में चढ़ा दिया। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद।